सूक्त चौथा देवता मंत्र में बताए गए इंद्र आदि। हे इंद्र और सोम, राक्षसों को संतप्त करो तथा मार डालो। हे अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले, अंधकार में बढ़ने वाले ज्ञानहीन राक्षसों को निम्न गति प्रदान करो तथा अत्यधिक जलाओ। मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को मारो तथा मारे हुए राक्षसों को हमसे दूर ले जाओ। इस प्रकार उनकी संख्या कम करो। हे इंद्र और सोम, अनर्थ बोलने वाले एवं पापी राक्षसों को पराजित करो। वह राक्षस संताप को प्राप्त हों तथा अग्नि में डाले गए अन्न के समान जल जाएं। तुम दोनों ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले मांसाहारी एवं अब किसे खाऊं कहते हुए राक्षस के पीछे द्वेष और विरोध धारण करो। हे इंद्र और सोम, तुम दुष्कर्म करने वाले राक्षसों को ढकने वाले तथा बिना सहारे वाले अंधकार में ढकेलो, जिससे अंधकार में पड़े हुए राक्षसों में से एक भी बाहर ना आ सके। तुम दोनों का यह बल राक्षसों को हराने के लिए क्रोध युक्त हो। हे इंद्र एवं सोम, अंतरिक्ष से वध का साधन आयुध एक बार ही चलाओ। पाप की बातें करने वाले राक्षसों के वध के लिए अपना आयुध पृथ्वी से भी एक बार ही चलाओ। उनके वध के लिए अपने हिंसक वज्र को तेज करो तथा शब्द करते हुए जिस आयुध वज्र से तुमने मेघों से जल प्राप्त किया है उससे राक्षसों का वध करो। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों अग्नि के द्वारा तपाए हुए फौलाद के बने हुए संतापकारी एवं पुराने ना होने वाले अपने आयुधों को अंतरिक्ष में घुमाओ तथा उनके द्वारा मानव भक्षी राक्षसों को समीपवर्ती प्रदेश में भेज दो, जहां जाकर वे मर जाएं। हे इंद्र तथा सोम, तुम दोनों हमारे द्वारा की गई स्तुति को उसी प्रकार सब ओर से स्वीकार करो जिस प्रकार रस्सी शक्तिशाली घोड़ों को बांध लेती है। हम आह्वान के योग्य बुद्धि से तुम दोनों को प्रेरित करते हैं। हमारे मंत्र तुम्हें उसी प्रकार प्रसन्न करें जिस प्रकार राजा चारणों के वचन सुनकर प्रसन्न होते हैं। हे इंद्र एवं सोम, तुम दोनों शक्तिशाली एवं गमन के साधन अश्वों के द्वारा हमारा स्मरण करते हुए आओ तथा आकर हमसे द्रोह करने वाले और विनाशकारी राक्षसों की हिंसा करो। हे इंद्र एवं सोम, बुरे कर्म करने वाले राक्षसों को सुख ना मिले। जो दुष्ट एक बार भी मुझे बाधा पहुंचाए उसे तुम दुख दो। हे इंद्र, जो राक्षस सच्चे मन से कार्य करने वाले मुझ ब्राह्मण को शाप देता है और मुझसे असत्य वचन बोलता है, उसकी बात अंजलि से निकल जाने वाले जल के समान सारहीन है। असत्य बोलने वाला वह स्वयं ही शून्य हो जाए अर्थात नष्ट हो जाए। जो राक्षस मुझे सत्यवादी की इच्छा अनुसार निंदा करते हैं और जो राक्षस मुझ कल्याणकारी के यज्ञ कर्म को अन्नों के द्वारा दूषित करते हैं, इन दोनों प्रकार के राक्षसों को सोमदेव सर्प के लिए दे दें अथवा पाप देवता नित्रति की गोद में बैठा दें। हे अग्निदेव, जो राक्षस हमारे शरीर के सार को नष्ट करना चाहता है तथा जो हमारे घोड़ों, गायों और पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रस को दूषित करना चाहता है, इस प्रकार का शत्रु तस्कर और लुटेरा है। वह नष्ट हो जाए, वह अपने शरीर से और अपनी संतान से नष्ट हो जाए। हे देवों, वह राक्षस अपने शरीर से और अपने पुत्रों से अलग हो जाए। वह तीनों प्रकार की पृथ्वी के नीचे पहुंचे अर्थात नरक को प्राप्त हो। उस पापी का अन्न एवं यश नष्ट हो जाए। जो द्वेष करता
दिन अथवा रात में मुझे मारना चाहता है, उसका विनाश करो। विद्वान को सत्य और असत्य वचन जानना सरल होता है। सत्य और असत्य वचन परस्पर विरुद्ध होते हैं। इन सत्य और असत्य वचनों में जो यथार्थ है और जो सरल है, सोमदेव उसकी रक्षा करते हैं तथा असत्य वचन का विनाश करते हैं। सोमदेव पापी राक्षसों को जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ते हैं। असत्य को धारण करने वाले पापी राक्षस को भी सोमदेव जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ते हैं। सोमदेव राक्षस का विनाश करते हैं और असत्यवादी का भी विनाश करते हैं। ये दोनों इंद्र के पाश में बंध जाते हैं। हे अग्निदेव, ना तो मैं देवों की निंदा करने वाला हूँ तथा ना मैं स्तुति योग्य देवों के प्रति व्यर्थ धारणा करता हूँ। हे जातवेद अग्निदेव, फिर मुझ पर तुम क्रोध क्यों करते हो? मुझसे अतिरिक्त जो देव विरोधी राक्षस हैं, वे नाश को प्राप्त हो। हे मिथ्या आरोप लगाने वाले पुरुष, मैं यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला हूं अथवा मैंने किसी पुरुष के जीवन की हिंसा की है, तो मैं इसी दिन मर जाऊं। तुमने मुझे व्यर्थ ही राक्षस कहा है। ऐसे तुम अपने 10 वीर पुत्रों से बिछड़ जाओ। जिस मिथ्या आरोप लगाने वाले ने मुझ अराक्षस को राक्षस कहा है अथवा जिसने राक्षस होते हुए भी अपने आप को शुद्ध बताया है, इन दोनों असत्यवादियों को इंद्रदेव अपने वध साधन वज्र के द्वारा मारे। ये दोनों प्रकार के जन संसार के सभी प्राणियों से अधम होकर नष्ट हो। जो राक्षसी उलूकी के समान हमें मारने को आती हैं तथा जो द्रोह करने वाली राक्षसी अपने शरीर को छिपाती हुई आती हैं, वह दुष्ट राक्षसी अंतहीन गड्ढे में नीचे मुख किए हुए गिरे। सोमलता को पीसने वाला पत्थर अपनी ध्वनियों से राक्षसों का विनाश करे। हे मरुतों, तुम सब प्रजाओं के मध्य अनेक प्रकार से स्थित रहो तथा राक्षसों का विनाश करने की इच्छा करो। तुम पकड़े हुए राक्षसों को भली भांति चूर्ण कर दो। जो राक्षस पक्षी बनकर रात में घूमते हैं अथवा जो देव संबंधी यज्ञों में हिंसा करते हो, उन राक्षसों का विनाश करो। हे इंद्र, अंतरिक्ष से अपना वज्र नीचे गिराओ। उस वज्र को तुम ऐसा तेज करो जैसा सोमदेव ने किया था। तुम उस तेज किए हुए वज्र से पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी दिशाओं में राक्षसों का विनाश करो। इस प्रकार के जो राक्षस कुत्तों के समान खाते हुए घूमते हैं और आकर हिंसा की इच्छा करते हुए अपराजित इंद्र की हिंसा करना चाहते हैं, इंद्र उन राक्षसों का वध करने के लिए अपना वज्र तेज करते हैं। वे इंद्र हिंसक राक्षसों के निमित्त निश्चय ही अपना वज्र तैयार करें। इंद्र देवों के निमित्त दिए गए हवि को चुराने वाले तथा विरोधी गतिविधि करने वाले राक्षसों का विनाश करें। इंद्र राक्षसों को मारने के लिए इस प्रकार आक्रमण करें जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्षों को काटने के लिए उठती है। प्राप्त होने वाले राक्षसों को इंद्रदेव मिट्टी के बर्तनों के समान काटते हुए आए। हे इंद्र, जो राक्षस परिवारों के साथ आते हैं, जो अकेले आते हैं, जो कुत्तों, चकवों, गरुड़ एवं गिद्ध के समान आक्रमण करते हैं, उनका विनाश करो। जिस प्रकार पत्थर से मिट्टी का पात्र तोड़ा जाता है, उसी प्रकार अनेक आकारों में वर्तमान राक्षसों को मारो। हमें हिंसक राक्षस जाति प्राप्त ना करे। अब किसे खाएं, अब किसे खाएं, ऐसा कहते हुए जो राक्षस जोड़े अर्थात स्त्री पुरुष घूमते हैं, वे दूर चले जाएं। पृथ्वी माता हमें राक्षस पिशाच आदि द्वारा किए गए पाप से बचाएं। हे इंद्र, तुम पुरुष रूपधारी राक्षस का वध करो तथा दूसरों को माया के द्वारा
हिंसित करने वाली स्त्री रूपी धारिणी राक्षसी का वध करो। मृत्यु जिनके लिए खेल है, ऐसे राक्षसों की गर्दनें कट जाएं और वे मर जाएं। वे उदय होते हुए सूर्य को ना देखें। हे इंद्र एवं सोम, तुम प्रत्येक राक्षस को अपने प्रतिकूल देखो तथा विविध राक्षसों को अपने विपरीत समझो। तुम दोनों हमारी रक्षा के लिए जागृत रहो और हिंसक राक्षसों के वध के लिए अपना आयुध वज्र चलाओ।